बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुल्करनैन शेख। हुकूमत पंजाब और जिलाई इंतजामिया ने लाहौर में भी दफा 144 नाफिज कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 अक्टूबर को होने वाले इकट्ठ को और एहतजाज को रोकने के लिए लाहौर में भी अब दफा 144 लग गई है। 8 अक्टूबर तक ये दफा 144 रहेगी। दफा 144 का मतलब मैं आम लोगों को बताता चलूं कि इसका मतलब यह होता है कि 5 या 5 से ज्यादा अफराद इकट्ठे हुए तो उनको पुलिस पकड़ लेगी। दूसरी तरफ चले आपने ये दफा 144 लगा ली थी, लेकिन दूसरी तरफ लाहौर पुलिस के वही हथकंडे इस वक्त भाटी चौक के अंदर जहां पर एहतजाज की कॉल दी गई है, वहां पर दर्जनों कंटेनर जो है वो लाकर सड़कों पर खड़े कर दिए गए। सो लाहौरियों को एक बार फिर लाहौर को सील करने का पूरा इरादा है। खुदारा इन अल्लाह ताला इस लाहौर पर रहम करे। पंजाब हुकूमत ने इस वक्त अमली तौर पर आधे पंजाब के अंदर दफा 144 नाफिज की हुई है, यानी कि आधा पंजाब जो है वो नो गो एरिया बना हुआ है। 5 या 5 से ज्यादा अफराद इकट्ठे होंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा। और मुझे अब एक चीज याद आ रही है जो सिर्फ एक रोज पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा एक तकरीर की लाहौर के एक्सपो सेंटर में, और उस तकरीर में उन्होंने ये कहा कि जी मुझे क्यों निकाला गया, पुरानी वाली कहानी। और फिर उन्होंने नाम लेकर एक जो कहते हैं ना इमरान खान साहब को, कैदी नंबर 804 को, ये कहा कि उन्होंने मुझे जेल में बंद करवाया था, उन्होंने मुझ पर जुल्म किया था, उन्होंने मुझे कहा था कि पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकलने दूंगा और आप अंदर है। और साथ उन्होंने कहा कि ये मकाफात अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो भाई यही बात है, आज आप क्या कर रहे हैं? आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के घरों में घुसे हुए हैं, वो ना मिले, उनके चाचे मामे तय उठाए जा रहे हैं। भाटी चौक के अंदर आपने लाकर 2 दर्जन कंटेनर पहले खड़े कर दिए। पूरा लाहौर एक बार सील करने का आपका प्लान है। और ये बताएं, जो आम आदमी, एक आम शख्स एक रोजी के लिए, एक दिहाड़ी के लिए अपने काम पर नहीं पहुंचता और उसकी दिहाड़ी नहीं मिलती तो वो क्या करे? और दूसरी तरफ आप जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिंक लोगों को उठा रहे हैं, उन पर पर्चे दे रहे हैं, उन पर जुर्माने कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को उठा रहे हैं, उनको घरों के अंदर जाने की महीने गुजर गए, वो घरों में नहीं गए, तो फिर ये आप पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों पे टाइम नहीं आएगा, ये आप पे नई बात आएगी। आप फिर क्या कर रहे हैं? हुकूमत तो मां होती है ना, मां बने, स्टेट मां होती है, मां बने, रहम करें पाकिस्तान पे। एक एहतजाज की कॉल आती है और आप पूरा पंजाब, पूरा लाहौर जो है वो सील करने की तैयारियां कर लेते हैं। आप उनको एहतजाज की इजाजत दे दें, वो क्या करेंगे? मुझे आज भी याद है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क्यादत पाकिस्तान से बाहर बैठी थी और यहां पर वो लीडर जिनको अब अपने खुदे लाइन किया हुआ है, ख्वाजा साद रफीक, वो लीडर जो इस पाकिस्तान के अंदर जिद्दोजहद कर रहे थे, इस पाकिस्तान के अंदर बातचीत कर रहे थे, इस पाकिस्तान के अंदर डंडे खा रहे थे, इस पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की वो क्यादत जो सऊदी अरेबिया में और बाद में इंग्लैंड में बैठी थी, वो यहां पर किस तरह सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में जुल्म का निशाना नहीं बने। और आज आप वही काम दोबारा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। तो इसका भी मकाफात अमल आएगा, इसका भी चेंज आएगा। और इस पर जब चेंज आएगा तो फिर आप क्या करेंगे? फिर कौन देगा ये गवाही? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मिसाके जमहूरियत जब आपने किया था, मुझे बतौर जर्नलिस्ट ये लगता था कि आप सीख गए। जब आपने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ मिसाके जमहूरियत किया था तो मुझे ये लगा कि आप सीख गए हैं और आपको पता चल गया है कि सियासत के अंदर आपको वो काम करने चाहिए जो आप बर्दाश्त कर सके। लेकिन अब ये जो गुज़श्ता आपने एक कह लो ना कि सियासी जबर, सियासी जुल्म का आगाज किया आपकी बेटी ने पंजाब के अंदर, इसका कोई दूसरा, मुझे इस फिक्र में कहने में कोई आर नहीं कि आप कुछ नहीं सीखे। रावलपिंडी के अंदर हमने देखा एक तरफ शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन के मसले पे बात कर रहे थे, और रावलपिंडी के अंदर आपने इतनी शेलिंग की कि उसकी तस्वीरें जब इंटरनेशनल मीडिया पर छपी तो लगता यह था कि या तो ये गजा की तस्वीरें हैं जिस तरह शेलिंग हो रही है, या कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की है। आपकी बेटी ने पिंडी को फिर बिल्कुल महाज जंग बना दिया। अब पंजाब के अंदर 5 अक्टूबर से पहले आपने पूरा फैसलाबाद डिवीजन पहले सील कर दिया, दफा 144 नाफिज हो गया, जंग में नाफिज हो गया। मियां वाली के अंदर आपने दफा 144 लगा दिया।
वो इजलास जो पंजाब की 45% से ज्यादा आबादी है, वहां पर इस वक्त दफा 144 नाफिज है। चले, आपने वो दफा 144 जो अंग्रेजों ने बनाया था, इसलिए बनाया था कि वो हम गुलाम कौम को जब कभी भी हम जो आजादी की तहरीक में उठते थे, इनको उठाकर अंदर जेल में डाल दें। चले, आपने लगा लिया वो, तो फिर कंटेनर क्यों लाए आप? फिर शहर को आपने मफलूज क्यों किया हुआ है? क्यों आप कारकुनों के घरों तक घुस रहे हैं? इतना डर, इतना डर। मैं जिस टीवी चैनल में काम करता हूं, उस टीवी चैनल में एक इलेक्ट्रीशियन लड़का सनाबाद में रहने वाला, उसका कोई चचा भी वाले साहब का कजन, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी यूनियन काउंसिल का उहदेदार है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस आई और पकड़ी, वो तो नहीं पकड़ा गया, उसको ले गई। और उसका बाप सुबह से हमारे दफ्तर में बैठा है, ये इल्तिजा कर रहा है कि मेरे बेटे का कोई ताल्लुक नहीं, मेरे बेटे, और यही कहा जा रहा है कि 5 अक्टूबर के बाद हम इसको छोड़ देंगे, 5 अक्टूबर के बाद हम इसको छोड़ देंगे। खुदारा ये गुंडागर्दी टाइप पुलिस गर्दी बंद कर दें, सियासत को सियासत से रोकें, सियासत को जुल्म ना बनाएं, सियासत को कुरहाम ना बनाएं, सियासत को ऐसा ना बनाए कि कल जब आपको सियासी तौर पर एहतजाज करना पड़े, जब आपको सियासी तौर पर स्ट्रगल करना पड़े, जब आपको सियासी तौर पर जरूरत हो दुनिया की, तो फिर आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपको अपनी बेटी को यह समझाना चाहिए कि अगर उनको अल्लाह ने इज्जत दी है, वज़ारत आला मरियम नवाज साहिबा को दी है, तो खुदारा लोगों को जीने दें, सियासी तौर पर भी जीने दें, सांस लेने दें। मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस तरह करेंगी तो इसका रिएक्शन नहीं आएगा। इसका रिएक्शन क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर नहीं आएगा? और फिर जब ऐसा रिएक्शन आएगा तो फिर आप कहां जाएंगे? फिर आप कहां जाएंगे? एक चीज तो फिर मैं अप्रिशिएट करता हूं ना, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, मुझे जेल में डाला था, अब खुद जेल में है। फिर वो गया तो नहीं ना इलाज के लिए बाहर, आप तो चले गए थे इलाज के लिए, मिन्नतें समाजते करके। ये यहां तक रोला आया था, पंजाब का जेल सर्विसेज अस्पताल में आ गया, पूरा माहौल बनाया गया, ऐसा क्यों हो? फिर आप तो चले गए थे इलाज करवाने, वो तो नहीं गया, इमरान खान तो नहीं गया, वो तो कैदी नंबर 804 के तौर पे पड़ा है। आपको एक चीज जहन में रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी कल्चर तब्दील, अगर आप पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने 1980 से खिदमत शुरू की, मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे सीनियर और सबसे जिम्मेदार सियासतदान नवाज शरीफ को होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े और दादे चाचे नामे सियासतदान है, तो फिर खुदा के लिए कोई अच्छी रिवायात भी शुरू कर लें। आप ना मारें उनके कारकुनों को, आप ये शहर कंटेनर लगा के ना सील करें। मैं तो कह रहा हूं कि खान साहब को आप इस वक्त, ये हकीकत है कि लोगों की, उनकी जो सियासी तौर पर लोगों की खान साहब के साथ अटैचमेंट है, ये हकीकत है, आप उनको बाहर ले आए। और जिस तरह आप माहौल बना रहे हैं, अक्टूबर के अंदर जब चाइनीज की आदत पाकिस्तान आएगी और दूसरे मामलात पाकिस्तान आएंगे, तो फिर आपको चीजें सही नहीं मिलेंगी। आप जानबूझ के ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जिस तरह सी पैक के वक्त चीनी सदर ने आना था और उनका दौरा मुलतवी हुआ था, और उन्होंने वो दौरा 4 या 5 महीने बाद सी पैक अनाउंसमेंट के लिए किया था, उस वक्त भी आप डांगों सोटों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और उनकी क़यादत को मार रहे थे, तो उन्होंने वहां पर धरना दिया हुआ था इस्लामाबाद में। अब आप जानबूझकर माहौल बना रहे हैं डांगों सोटों वाला, मारने वाला, ताकि एक ऐसी चीज बने कि जब हमारे पास हमारा दोस्त मुल्क चीन या दीगर ममालिक की जो 15 अक्टूबर से ऑनवर्ड इस्लामाबाद के अंदर एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक एनवायरनमेंट बनना है, तो वहां पर आप तहरीक इंसाफ जो है वो कोई इस मार सोटे डांगों के बाद रद्द-ए-अमल के तौर पर कुछ अनाउंसमेंट करे और आप कहें कि जनाब देखें जी ये तो पाकिस्तान के मुखालिफ जमात है। और भाई आप भी पाकिस्तान के हक में नहीं है, मैं तो बतौर पाकिस्तानी बात कर रहा हूं, मुझे किसी से इंटरेस्ट नहीं है। आज आपने लाहौर को बाकायदा तौर पर एक किला साबित कर दिया। आपने 3 दिन पहले से वहां पे भाटी में कंटेनर लगाने शुरू कर दिया। पूरा ट्रैफिक रोजाना लाहौर में 50 से 55 लाख लोग मज़ाफाती इलाके शेखुपुरा, गुजरांवाला, कामों की ईस्ट साइड से एंटर होते लाहौर में दिहाड़ी के लिए, रोजी के लिए, रोजगार के लिए, पढ़ने के लिए। वो सारा सिस्टम इस टाइम ब्लॉक हुआ हुआ है। तो खुदा के लिए रहम करो इस पाकिस्तान पे, इस पाकिस्तानियों पे रहम करो और पाकिस्तान की सियासत पर रहम करो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अपनी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को आप ये समझाएं कि वो बड़ा दिल कर ले
कोई तो शुरुआत कर दो। मैं कह रहा हूं तहरीक इंसाफ ने आपके साथ अच्छा नहीं किया होगा, ठीक है जी, आपको अंदर डाला है तो आप अच्छा कर लो ना यार। इस मुल्क पर तो रहम करो। अपनी ईगो में इतनी सी ईगो है आपकी, इतनी सी ईगो है, अपनी ईगो में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैं खुदा के लिए आपसे हाथ बांध कर ये कहता हूं कि खुदारा पाकिस्तान पर रहम करो, रहम करो। अब मैं लाहौरियों से यही कह सकता हूं कि अगले 3-4 दिन फिर पतना दे। अब आपके कंटेनर भी लगेंगे, दफा 144 भी है, और ये मामलात ऐसे चलते रहेंगे। और उनको क्या जाने, सीएम साहिबा बस बैठी। और हाँ, उज़मा बुखारी साहिबा और उनकी जो टीम है वो आ जाएगी उस टाइम की सीसीटीवी फुटेज लेकर, जो उन रोडों की जो खुले होंगे और जो बंद होंगे उधर किसी का जाना नहीं होगा। मीडिया खेल रहे हैं। बाकी अल्लाह हाफिज है पाकिस्तान का। अल्लाह हाफिज।